Discovery of protons and neutrons. The discovery of proton was then discovered by Rutherford with the help of electrical discharge methods. इसमें इसका मीन्स ये है कि जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड के थ्रू किया था. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब लेड टू डिस्कवर अ पार्टिकल कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज आर नोन एज कैनाल रेज. जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड से जब नेगेटिव चार्ज की ओर रेज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज से जनरेट होती हैं तब उसको कैथोड रेज कहते हैं. जब पॉजिटिवली चार्ज से जनरेट होती हैं तब उसे पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, कैनाल रेज कहते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रेज आर unlike cathode rays, the positively charged particles depends upon the nature of gas present in the cathode rays tube. यहाँ पर बताया गया है क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वह डिपेंड्स करते हैं किसी भी गैसेस के नेचर पर. क्या करती हैं, डिपेंड्स करती हैं इन द कैथोड रेज ट्यूब, जो भी कैथोड रेज में प्रेजेंट होती है. दीज गैसेज आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज आयन से, ये जनरली क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज रखती हैं. द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट. इसका मीन्स ये कहा है कि द चार्ज टू मास रेशियो, मास का चार्ज में जब डिवाइड करते हैं तो यह क्या करता है, डिपेंड्स करता है किसी भी गैस कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है. सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरिंग ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. बहुत से ऐसे क्या होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल चार्ज रखती हैं. सपोज करिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है. अब सपोज करिए हीलियम का कितना होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ रहा है कि Q = N फॉर हीलियम द वैल्यू ऑफ N विल बी 2. सो Q = N, that is the number of electrons will be 2, so we multiply 2 into 1.6 into 10⁻⁻13. So we find the charge, multiple charge of the fundamental electrical charge. इलेक्ट्रिकल चार्ज का क्या होता है, मल्टीपल पा जाते हैं हम. सिमिलरली चाहे जो भी आप एलिमेंट्स लेंगे, चाहे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, तब इसका चार्ज निकालेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स जनरली पाए जाते हैं. 7 में 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, मल्टीपल कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होगा वो हमें मालूम हो जाएगा. द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट. इसके जो है बिहेवियर से जो होते हैं, इन दोनों पार्टिकल के, इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन के जो बिहेवियर्स होते हैं वह इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं. द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड ए प्रोटॉन. द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल और छोटे जो भी आयंस होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो ऑब्टेन्ड होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम प्रोटॉन कहते हैं. प्रोटॉन को जनरली किससे डिनोट किया जाता है, H+ लिख देते हैं तो H+ को भी क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं.
नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स है। चैडविक फेल्ट दैट बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स, चैडविक ने फील्ड किया कि जब बेरिलियम की किसी थिन शीट पर अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट कराते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वाज इमिटेड, ही नेम्ड दीज neutral particles as neutrons. Thus this discovery was the very important डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इसका मीन्स ये है कि चैडविक साइंटिस्ट ने एक जो है बेरिलियम की शीट ली, उस पर अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट कराया, तो देखा है कि उसमें से जो भी पार्टिकल से इमिट कर रहे थे उसका जो मास था वह क्या था, प्रोटॉन के मास से क्या था, स्लाइटली ग्रेटर था, और इसका इन्होंने नाम दिया क्या, न्यूट्रॉन दिया। दस दिस डिस्कवरी वाज वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जो डिस्कवरी है बहुत इम्पॉर्टेंट रही है इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की हिस्ट्री में यह सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी को मानी जाती है। थॉमसन मॉडल ऑफ an atom. According to the Thomas, atom was in a spherical in shape which have a positive charge particle and negative charge particles equally distribution, and hence it is was electrically neutral. उन्होंने थॉमसन साहब ने बताया था क्या कि इसमें जो है एटम का जो मॉडल्स है, एटम के मॉडल में उन्होंने बताया था कि आपने वाटरमेलन का नाम सुना होगा, वाटरमेलन का मतलब तरबूज। उसमें उन्होंने कहा कि जो है क्या तरबूज का इसको जो है वाटरमेलन मॉडल भी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें क्या किया कि कहा कि जिस प्रकार से वाटरमेलन होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, जो भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसमें उसके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, तो सीड को उन्होंने क्या माना, इलेक्ट्रॉन्स माना। मतलब ये कहा कि एटम जो होते हैं एक स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं और सभी प्लेस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और वे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से आपके वाटरमेलन में उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। यही इनका जो है थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल है। इट ऑब्जर्वेशन कुड बी कॉल्ड एज ए प्लग पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, इसको वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड साहब का क्या मॉडल्स है, फेमस experiment of Rutherford was the alpha particle scattering experiment. A stream of energy alpha particles। अब आप कहेंगे अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इस पर टू ई चार्ज होता है। टू ई का मीन्स होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। 2 को मल्टीपल कर देंगे, इट्स मीन 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। आ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सोर्स was directed as a thin foil of gold metal. The thin foil has a circular fluorescent zinc sulfate screen around it. Whenever alpha particle struck the screen, the tiny flash of the light was produced at the point. इसका मीन्स ये हुआ, उन्होंने क्या रदरफोर्ड साहब ने एक जो है थिन पन्नी लिया, उसमें जो है अल्फा रेस का जो है बम्बार्डमेंट कराया। उन्होंने देखा कि जो है मैक्सिमम
मैक्सिमम जो अल्फ़ा रेज है वह सीधे चली जाती हैं। कुछ जो होती हैं अल्फ़ा रेज डिफेक्ट हो जाती हैं। डिफेक्ट्स होने के मीन्स ये होती हैं कि कुछ अल्फ़ा रेज डिफेक्ट्स हो जाती हैं। इसका मीन्स ये है क्या है कि उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसलिए डिफेक्ट्स हो जाती हैं। थर्ड है अ वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक दैट इज वेयर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। और बहुत फ्यू ऐसे पार्टिकल्स होती हैं, ऐसे फ्यू अल्फ़ा रेज होती हैं जो 180 डिग्री पर क्या होती हैं, डिफेक्ट्स हो जाती हैं। इसका मीन्स एक बार फर्दर सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने एक जो इसको आपको गोल्ड की फॉयल लिया, चादर लिया, उस पर अल्फ़ा रेज की बम्बार्डमेंट कराया। जब अल्फ़ा रेज की बम्बार्डमेंट कराया तो देखा मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पासिस थ्रू ए गोल्ड फॉयल अनडिफेक्टेड। बहुत सी ऐसी रेज होती हैं जब उस पर बम्बार्डमेंट कराया वो सीधे निकल गई। और जब करा जाता है बम्बार्डमेंट, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल वाज डिफेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल। कुछ से जो होती हैं अल्फ़ा पार्टिकल डिफेक्ट्स हो जाती हैं और वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो होती हैं वह 180 डिग्री पर क्या हो जाती हैं, बैक हो जाती हैं। तो उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पासिस थ्रू द फॉयल अनडिफेक्टेड। इसमें बताया कि जो एटम्स में मोस्टली स्पेस जो होते हैं वह एम्प्टी होते हैं, इसलिए जो है अल्फ़ा पार्टिकल के द्वारा वो कोई डिफेक्ट अनडिफेक्टेड रहे। अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल वेयर डिफेक्टेड। फ्यू कुछ ही जो है अल्फ़ा पार्टिकल डिफेक्ट्स हुए। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इमर्जेंस रिपल्शन फोर्स शोइंग द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। एटम में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन का मेन रीज़न क्या हुआ, यही वहाँ पर कोई जो है सेंटर में, इसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज था। द पॉजिटिव चार्ज हैज कंसर्टेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने कहा कि जो कंसर्टेड वॉल्यूम, कंसर्टेड जो एरिया था बहुत ही स्मॉल था, इसलिए जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होती हैं बहुत कम को ही क्या करती थी, डिफ्लेक्ट करती थे। इसका कंक्लूजन क्या है, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली constructed in extremely small region. This concentrated region was called a nucleus. इसका मीन्स ये होता है कि किसी भी एटम में बहुत वेरी स्मॉल वॉल्यूम में एक पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसका सभी मास उसी में रहता है। इस कंसर्टेड रीजन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वेरी हाई स्पीड इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, सराउंडिंग माने चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, बहुत सर्कुलर पाथ में मूव करता है और हाई स्पीड में, और उनके जो ये पाथ्स होते हैं उसी को इन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट्स कहा। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो होते हैं वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को जनरली जेड से डिनोट किया जाता है।
एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कहते हैं। आर वी कैन आल्सो से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। आप ये जानते रहिएगा, एटॉमिक नंबर जो होता है वह इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स मीन द जनरल डेफिनेशंस ऑफ एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स present in the nucleus are called as atomic number. Electrons and proton together in a nucleus called a nucleon. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों साथ रहते हैं तो इसी को न्यूक्लियन कहते हैं। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोबार एंड आइसोटोप्स। Isobar are elements having the same mass number but different atomic numbers. Isobar क्या definitions होते हैं? Isobars are the elements having the same mass number but different atomic number. इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंस होते हैं लेकिन मास नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। आइसोबार वही होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल है कैल्शियम और पोटेशियम का। कैल्शियम और पोटेशियम एक दूसरे के आइसोबार है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और 40 इसका मास नंबर हो जाएगा, और कैल्शियम का जो होता है 20 एटॉमिक नंबर और जो है 40 इसका मास नंबर होता है। वेयर एज isotopes are elements having same atomic number but a different mass numbers. आइसोटोप्स क्या होते हैं? उसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंस होते हैं। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप्स, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। इसका जो एटॉमिक नंबर, इसका जो जनरल फॉर्म होता है 1H1, 1H2 एंड 1H3। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, देयरफॉर दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड सिमिलर केमिकल बिहेवियर।